एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर दिया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस टॉपिक का पार्ट 1 जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा का पार्ट 2। तो गाइस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट से। फर्स्ट पार्ट में हमने इफ एल्स इफ वगैरह वगैरह चीजें कवर कर ली हैं और इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे स्विच स्टेटमेंट, जो कि आपके इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। तो स्विच स्टेटमेंट हम यूज कब करते हैं? जब आपके पास ढेर सारे कंडीशंस होते हैं और आपको उन कंडीशंस को चेक करना होता है, तब उस केस में हम यूज करते हैं स्विच केस। इस चीज को याद रखना, यह आपको बहुत हेल्प करेगी आगे डिसाइड करने में कि कहाँ पे आपको स्विच केस यूज करना कन्वीनियंट होगा। एंड इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू जंप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। इस चीज को मैं आपको समझाऊंगी आगे प्रोग्राम के हेल्प से। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ लार्ज सीरीज ऑफ इफ एल्स इफ लैडर, यानी कि लार्ज सीरीज ऑफ इफ एल्स इफ लैडर। बहुत बड़ा अगर आपका सीरीज बन जाता है, बहुत सारे अगर आपके पास इफ एल्स इफ कंडीशंस हो गए, बहुत सारे कंडीशंस हो गए, ठीक है, और आप इतने सारे कंडीशंस को चेक करते जा रहे हो करते जा रहे हो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए, तो इस चीज को रिप्लेस कर सकते हो आप सिंपली स्विच केस से, जिससे कि आपका प्रोग्राम कम कॉम्प्लेक्स होगा और ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसका सिंटेक्स देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच कीवर्ड लिखते हैं। ये इंडिकेट करता है कि अब हम अपने प्रोग्राम में स्विच केस को यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होगी, अगर वो आपके लेबल से, ठीक है, पहली बात तो इतना याद रखना, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा जाता है। अब फर्दर यहाँ पे अलग अलग केसेस होती हैं, ठीक है, और केसेस के आगे, यहाँ पे केस के आगे क्या लिखा रहता है? लेबल। लेबल, ठीक है। अब लेबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंट डेटा टाइप की हो सकती है, कैरेक्टर टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो आपने जो भी वैल्यू सेलेक्ट किया है एक्सप्रेशन में, चलो मैं आपको इस चीज को छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू है ए, ठीक है। क्या है आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू? ए है, कैरेक्टर ए है, ठीक है। अब आपने केस, फर्स्ट वाले केस के लिए आपने लेबल डाल दिया बी, ठीक है, आपने क्या डाला? बी डाला। आपका जो सेकेंड वाला केस है उसका लेबल आपने सी डाला, ठीक है, सपोज आपने सी डाला। और जो आपका थर्ड वाला लेबल होगा, मान लो कि उसका आपने क्या डाल दिया? ए डाल दिया। तो इस केस में आपका कौन सा वाला केस एग्जीक्यूट होता? आपका थर्ड वाला केस, जिसका लेबल ए है। यानी कि जब भी आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर केस के लेबल से मैच कर जाती है, तो वो रिस्पेक्ट केस हो जाता है एग्जीक्यूट, ठीक है। और इन सारे केसेस के अलावा आपको जितने केसेस रखने हैं, आप उतने केसेस में रख सकते हो, मल्टीपल केसेस रख सकते हो, ठीक है। और हर केस के बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लगाते हो कि मान लो कि आपका फर्स्ट वाला, ये वाला जो केस है, मान लो ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला केस जब पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए, फिर आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस स्विच केस से बाहर आ जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जब ये वाला पूरा केस एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपका जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट ना कर दे, या फिर आपका नेक्स्ट वाला केस, जो कॉन्जिक्यूटिव केसेस हैं, वो सारे ना एग्जीक्यूट होने लगे। इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं कि अब जब तुम इस केस को एग्जीक्यूट कर लोगे, उसके बाद तुम सीधे स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर केस आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप ब्रेक लगाओगे, वरना उसके आगे वाली जो केस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आपके जितने भी केसेस हैं, अगर कोई भी केस का लेबल मैच नहीं करता एक्सप्रेशन से, तो आपका डिफॉल्ट केस हो जाएगा एग्जीक्यूट। इसको छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें कलर कोड दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग में कलर नेम दिया है। तो यूजर यहाँ पे आपके प्रोग्राम में कलर कोड एंटर करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कलर होगी वो उसे शो होनी चाहिए। ये है आपका प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एंटर किया 2 एज कलर कोड, तो उसको डिस्प्ले होनी चाहिए इंडिगो एज द कलर, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक प्रोग्राम। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। लेट्स कोड दिस। अब क्योंकि आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको यूजर से वैल्यू लेनी है कलर कोड की, सो हम स्कैनर क्लास का मदद लेंगे, ठीक है, यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए। तो जब भी स्कैनर क्लास आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है, हमेशा आप इस पैकेज को इंपोर्ट करोगे, ठीक है। इस चीज को या तो आप याद रख लो, या तो आप इस चीज को समझ लो।
आपको इस पैकेज को इंपोर्ट कराना है जब भी आप स्कैनर क्लास को यूज कराना चाहते हो अपने प्रोग्राम में। फाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे डेमो स्विच नाम का। आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम का क्लास बना सकते हो। फिर हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखेंगे। इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइंड है, बस ये एक वैलिड आइडेंटिफायर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओबीजे लिख दिया, ठीक है। जो रूल्स आइडेंटिफायर्स के लिए एप्लीकेबल है वो ऑब्जेक्ट के लिए भी, ऑब्जेक्ट नेम के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। फर्दर बाकी का सिंटेक्स एज इट इज रहेगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसके बाद अब आप स्कैनर क्लास के मदद से हर तरह की वैल्यूज, हर डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट ले सकते हो फ्रॉम द यूजर। अब इसके बाद आप यूजर के सामने एक मैसेज डालोगे, एंटर द कलर कोड, और यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट कोड, ठीक है, इंट डेटा टाइप का है ये कोड। एंड फर्दर एससी क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम स्कैनर क्लास के मेथड को कॉल कर सके, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का एक मेथड है नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू के लिए। नेक्स्ट डबल होता है डबल वैल्यू के लिए। सिमिलरली आपको जिस डेटा टाइप का वैल्यू चाहिए उस तरह से आपके पास अलग अलग मेथड्स है, जो कि मैंने आपको स्कैनर क्लास के वीडियो में क्लियरली समझाया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन चेक आउट। साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो का लिंक पिन किया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट देयर। फाइन। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो स्विच केस है, अब यहाँ से आपका स्विच केस शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हम एज एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा जाता था, राइट। आपको सिंटेक्स याद होगा, मैं आपको फिर से शो कर देती हूँ। ये रहा आपका सिंटेक्स। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन याद रखना, जो एक्सप्रेशन आप लिखोगे वो कोई सिंगल वैल्यू देगी, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा कोड है, तो कोड की क्या वैल्यू है, यूजर ने जो भी एंटर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने अगर 2 एंटर किया होगा, तो यहाँ पे जो आपका ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन कोड को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपका केस का लेबल एक्सप्रेशन से मैच कर जाए, जिस भी केस का लेबल एक्सप्रेशन से मैच कर जाए, वही वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है, और आपके पास जो फर्स्ट वाला केस है उसका लेबल का वैल्यू है 1, सेकेंड वाला जो आपका केस है उसका लेबल का वैल्यू है 2। तो ये वाला केस हो जाएगा एग्जीक्यूट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो हो जाएंगे एग्जीक्यूट। तो इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंडिगो। तो आपके स्क्रीन पे शो करेगा इंडिगो, और ब्रेक स्टेटमेंट लगाने से आप स्विच केस से बाहर आ जाएंगे। फाइन। और लास्ट में आपके पास एक डिफॉल्ट है कि मान लो आपके पास कितने कलर कोड्स थे, 1 to 7 थे, ठीक है। मान लो कि आपने अगर एंटर कर दिया होता 8, तो 8 नाम का तो कोई हमारे पास कलर कोड अवेलेबल ही नहीं है, तब यूजर को शो करता इनवैलिड कोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने अगर एंटर किया होता 5, तो उसे शो करता येलो। इसके बाद आपके पास आता है इफ स्टेटमेंट वर्सेस स्विच स्टेटमेंट। सो गाइस, अभी तक हमने जितना भी कवर किया है इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का, इट्स अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दोस थिंग्स। साथ साथ एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सो दैट यू कैन रेफर टू इट लेटर फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड इवन फॉर योर नॉलेज। तो मूव करते हैं अब हम आगे मेनू प्रोग्राम्स पे। अब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स होती क्या है, सबसे पहले आपको मेनू के बारे में जानना जरूरी है। आप सबको याद होगा कि जब भी आप रेस्टोरेंट्स विजिट करते हो तो वहां पे आपको एक मेनू कार्ड मिलता है। मेनू कार्ड में आपको डिशेस के नाम लिस्ट बाय लिस्ट दिए जाते हैं, यानी कि लिस्ट में आपको डिशेस के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट 1 में आपके पास पास्ता है, सेकेंड लिस्ट में आपके पास अगर सैंडविच है, थर्ड लिस्ट में आपके पास छोले भटूरे हैं। ओके, सो ये सब क्या है, ये सारी चीजें हैं, क्या है, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है, जो कि यूजर को या फिर जो विजिट कर रहे हैं होटल्स, जो कस्टमर्स को अवेलेबल होती है। फाइन। और ये किस चीज में प्लेस्ड है, एक मेनू के अंदर, यानी कि इसका कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेनू। सिमिलरली आप जब एटीएम विजिट करते हो तो उसमें भी आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन विड्रॉ करना है, आपको अपना बैलेंस चेक करना है, वगैरह वगैरह चीजें। तो ये भी क्या है, ये भी मेनू का एग्जाम्पल है कि यूजर इसमें से कोई ऑप्शन अगर सेलेक्ट करता है तो उससे कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रोग्राम्स यूजर को मिलते हैं जिसमें यूजर को लिस्ट ऑफ एक्शंस शो की जाती है, और यूजर उसमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली टास्क परफॉर्म होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म होती है। और आपका ये जो लिस्ट होता है, ठीक है, या तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो सकता है या तो आपका नंबर्ड लिस्ट हो सकता है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो या तो ABCD फॉर्मेट में आएंगी, यानी कि A
जैसे कि ए में मान लो आपके पास पेस्ट्री है, बी में आपके पास पास्ता है, सी में आपके पास मोमोज है, ठीक है, या फिर 1 2 3 करके भी ऐसे भी हो सकता है। फाइन। तो अब आते हैं छोटे से प्रोग्राम की ओर, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ साथ इससे आपका स्विच केस का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, मतलब मेनली जो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स है उसमें हम कैसे स्विच केस को अप्लाई करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो कि यूजर को एक मेनू डिस्प्ले करेगा और मेनू में क्या क्या चीजें शो करेंगी, मेनू पे ये 3 ऑप्शन शो करेंगे और ये तीनों ऑप्शन सर्कल के लिए है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है या तो कैलकुलेटर या तो डायमीटर कैलकुलेट करो, फिर सेकेंड ऑप्शन है या तो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करो, थर्ड ऑप्शन है या तो एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, यूजर जब इसमें से कोई ऑप्शन वैलिड ऑप्शन, यानी कि इन तीनों ऑप्शंस, इन तीनों अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अगर सेलेक्ट करता है तो कंप्यूटर अकॉर्डिंगली उससे रेडियस पूछेगा उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए। फॉर एग्जांपल उसने रेडियस कैलकुलेशन के लिए पूछा, उसने रेडियस आई मीन डायमीटर कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ऑप्शन अगर उसने सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर उससे क्या पूछेगा, रेडियस की वैल्यू पूछेगा एंड देन उस पर्टिकुलर सर्कल के लिए वो उसे डायमीटर की वैल्यू शो करेगा। फाइन। तो अगर इसमें से कोई भी यूजर, ठीक है, इसमें से कोई भी अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तब तो कंप्यूटर उसे वैलिड कंप्यूटेशन करके रिजल्ट दे देगा, लेकिन इसमें से अगर आप कोई इनवैलिड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर 4 सेलेक्ट कर लिया, स्टार सेलेक्ट कर लिया या कुछ और जो कि आपके इस मेनू में अवेलेबल नहीं है, तो यूजर को एरर मैसेज शो करनी चाहिए कि दिस आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट या फिर दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, इनवैलिड ऑप्शन इस तरह से आप शो कर सकते हो। तो लेट्स कोड दिस। सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास के लिए ये इस पैकेज को इंपोर्ट किया है एंड देन वी क्रिएटेड अ क्लास विद द नेम डेमो मेनू। फर्दर हमने मेन मेथड बनाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर के सामने इस मेनू को शो किया। इस मेनू में क्या दिख रहा है, सर्कल मेनू। फर्दर कैलकुलेट डायमीटर फर्स्ट ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन पे कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस, थर्ड ऑप्शन पे कैलकुलेट एरिया। फाइन। अब यूजर इसमें से सेलेक्ट करेगा कि उससे कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है। फाइन। तो यहाँ पे इंट ऑप्शन इज इक्वल टू एससी, नेक्स्ट इंट की मदद से यूजर एक इंटीजर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। फर्दर यहाँ पे हमने रेडियस के लिए डबल डेटा टाइप सेलेक्ट किया है एंड द वेरिएबल नेम इज रैड। फर्दर हमने यहाँ पे स्विच केस लिया है और स्विच केस में जो एक्सप्रेशन है दैट इज ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन की जो भी वैल्यू यूजर सेलेक्ट करता है that will be the value of the expression for your switch case. For example, यूजर ने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, that is to calculate the circumference. तो क्या होगा, आपका जब भी एक्सप्रेशन का वैल्यू किसी पर्टिकुलर केस से मैच करेगा तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन की वैल्यू यानी कि आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है एंड ये जो सेकेंड वाला केस है उसके लेवल की वैल्यू भी 2 है, तो ये वाला केस हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो इसमें जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो हो जाएंगे एग्जीक्यूट। फर्स्ट यूजर को शो करेगा एंटर प्लीज एंटर रेडियस, फिर यूजर नेक्स्ट डबल फंक्शन की मदद से डबल वैल्यू एंटर करेगा एंड देन उससे सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मिल जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर सर्कल विद द एंटर्ड रेडियस। सिमिलरली अगर उसने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो उससे क्या शो करता, डायमीटर शो करता सर्कल का एंड देन अगर उसने एरिया सेलेक्ट किया होता यानी कि थर्ड ऑप्शन तो उसे एरिया शो की जाती। एंड अगर उसने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया होता, फॉर एग्जांपल उसने 4 सेलेक्ट किया होता, 5 सेलेक्ट किया होता, जो कि ये सारे ऑप्शंस आपके मेन्यू में है ही नहीं, तो फिर यूजर को शो करता इनवैलिड चॉइस। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कि आपका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, सर्कल मेनू, फर्स्ट कैलकुलेट डायमीटर, कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस, कैलकुलेट एरिया, देन यूजर को शो करेगा एंटर योर चॉइस, यूजर को बोलेगा कि अपनी चॉइस डालो एंड देन यूजर ने फॉर एग्जांपल 2 डाला एज हिज चॉइस। देन यूजर से पूछेगा कि रेडियस आप क्या रखना चाहते हो अपने सर्कल का एंड देन अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस परफॉर्म करके यूजर को सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा फॉर दैट सर्कल। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।